आप सभी ने बचपन से यही सुना होगा कि भगवान शिव का न कोई आदि है और न ही कोई अंत। वे अनादि अनंत हैं, जन्महीन हैं और मृत्युहीन हैं। परंतु शायद यह पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि कई पुराणों में शिव जी की उत्पत्ति के भिन्न भिन्न रहस्य मिलते हैं। यहां तक कि कुछ ग्रंथों में शिव जी के माता पिता का भी उल्लेख मिलता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? शिव जी का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता कौन हैं? और जिसने पूरे संसार को ज्ञान दिया, वह स्वयं ज्ञान कहां से लेकर आया? चलिए इसी रहस्य को जानते हैं। शिव पुराण का रहस्य। स्वयंभू शिव। शिव पुराण कहता है कि शिव जी अजन्मे हैं, अर्थात इनका जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं प्रकट हुए। इसका मतलब हुआ कि शिव का न कोई जन्मदाता है और न कोई संहारक। लेकिन यही बात विष्णु पुराण में बदल जाती है। विष्णु पुराण का मत, ब्रह्मा के तेज से शिव उत्पन्न। विष्णु पुराण के अनुसार जब विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, तब ब्रह्मा के ललाट से एक अद्भुत तेज निकलकर शिव की उत्पत्ति हुई। इसी कारण शिव को रुद्र कहा गया, क्योंकि उनका यह रूप उग्र था और ध्यान में लीन रहने वाला था। परंतु शिव पुराण इसके ठीक उल्टा लिखता है। वह कहता है कि जब शिव अपने घुटनों को मल रहे थे, तब उनसे विष्णु प्रकट हुए। एक ही विषय पर दो विपरीत कथाएं। आखिर सच्चाई क्या है? एक और रहस्य, ब्रह्मा शिव के पिता। विष्णु पुराण की एक कथा कहती है कि ब्रह्मा ने शिव से वरदान मांगा था कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण के लिए एक बालक चाहिए था, तब शिव बाल रूप में प्रकट हुए और तपस्वी ब्रह्मा की गोद में आ गए। बालक रो रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो? बाल रूप शिव ने कहा, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं। तब ब्रह्मा ने उनका नाम रखा रुद्र, यानी वह जो रोता है। लेकिन बालक शांत नहीं हुए। ब्रह्मा ने एक एक करके 108 नाम दिए। भव, उग्र, पशुपति, ईशान, महादेव। और तब कहीं जाकर वे शांत हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप माना जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। वह कथा जिसने सिद्ध कर दिया शिव न आदि हैं न अंत। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में बहस छिड़ गई कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। दोनों में अहंकार जाग गया था। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। वाणी आई, जो इसके अंत को खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर गए। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, अंत नहीं मिला। विष्णु लौट आए और सत्य बता दिया, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि वे अंत खोज लाए। यही वह क्षण था जब शिव ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को असत्य बोलने पर श्राप दिया, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। आज भी ब्रह्मा के मंदिर गिने चुने ही मिलते हैं। अब असली सत्य, शिव के माता पिता कौन हैं? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का रहस्य। इस ग्रंथ में पहली बार शिव के माता पिता का उल्लेख मिलता है और इसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों के जन्म की मूल कथा बताई गई है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं, वह निराकार, निरंजन, परम तत्व की बात होती है। जब हम सदाशिव कहते हैं, वह अनादि शक्ति पुरुष की बात होती है। और जब हम शंकर कहते हैं, वह सती पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बहुत लोग तीनों को एक मान लेते हैं, परंतु वे तीन अलग अवस्थाएं हैं। प्रकृति और सदाशिव, सृष्टि के आदि माता पिता। देवी भागवत के अनुसार एक समय न आकाश था, न धरती, न दानव, न देवता। कहीं कोई गति नहीं थी, केवल एक ही सत्ता थी, काल रूप सदाशिव। उसी सदाशिव के भीतर शक्ति रूप से माता दुर्गा विद्यमान थीं। दोनों काशी के आनंद वन में स्थित थे। दोनों ने विचार किया, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, कोई और पुरुष चाहिए जो संसार की जिम्मेदारी उठाए। तब सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु को उत्पन्न किया और दाएं अंग से ब्रह्मा को। विष्णु को पालन का कार्य मिला, ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का, और स्वयं सदाशिव का रुद्र रूप संहार का। यहां पहली बार स्पष्ट लिखा है, सदाशिव और शक्ति ही त्रिदेवों के माता पिता हैं। शिव स्वयं कहते हैं, मेरे पिता ब्रह्मा हैं और मेरे परदादा मैं स्वयं। एक बार ऋषियों ने शिव जी से पूछा, हे देवाधिदेव, आप सबके जन्मदाता हैं, पर आपका जन्मदाता कौन है? शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। ऋषियों ने फिर पूछा, तो आपके दादा कौन? शिव बोले, विष्णु। फिर पूछा, और परदादा? शिव हंस पड़े, स्वयं भगवान शिव। ऋषि समझ गए,
शिव से बड़ा न कोई था, न है, न होगा। अंतिम संदेश, शिव ही आदि, शिव ही अनंत। शिव न केवल महादेव हैं, न केवल संहार करता, वे स्वयं काल हैं, काल के भी पार हैं, श्मशान के स्वामी हैं, पर हृदय में करुणा का सागर हैं, वैराग्य में लीन हैं, पर भक्तों के लिए सदैव कृपालु। सृष्टि से पहले भी वही थे, सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे। और एक दिन जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, शिव रो पड़े, एक मनुष्य की तरह, अपनी अर्धांगिनी सती को खोने के दर्द में। वही कथा आगे चलकर पार्वती से उनका पुनर्मिलन बनती है, जिसे जानने के लिए आप हमारे चैनल की सती कथा अवश्य देखें। हर हर महादेव। जब सदाशिव और पराशक्ति ने ब्रह्मांड की रचना को गति दे दी, तब भी एक प्रश्न अनुत्तरित था। शिव स्वयं किस शक्ति से संचालित होते हैं? उनके भीतर वह दिव्य ऊर्जा कहां से आती है जो पूरे सृष्टि चक्र को संतुलित रखती है? इस प्रश्न का उत्तर देवी भागवत और शिव पुराण की गहराइयों में मिलता है। जब ब्रह्मांड अपने मार्ग से भटक गया, सृष्टि का चक्र चल पड़ा था। त्रिदेव अपने अपने कार्यों में स्थित थे। ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे, विष्णु उसका पालन कर रहे थे और रुद्र अपने ध्यान में संलग्न थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सृष्टि का संतुलन एक बिगड़ने लगा। देवता अहंकार में डूबने लगे, दानव अत्याचार बढ़ाने लगे और मनुष्य धर्म से भटकने लगे। यही वह क्षण था जब सदाशिव ने शक्ति से कहा, अब समय है कि मेरा एक अंश इस सृष्टि में अवतरित हो। यही वह क्षण था जब महाशिव, महादेव, शंकर इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। शिव के भीतर छिपी वह शक्ति जो सब पर भारी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव के भीतर 5 शक्तियां छिपी होती हैं, जिन्हें पंचमुखी शिव कहा जाता है। 1. सद्योजात, अहंकार का विनाश 2. वामदेव, शिव का कोमल और करुणामय रूप 3. अघोर, विनाश और भय के परे की शक्ति 4. तत्पुरुष, योग, ध्यान और तप का स्वामी 5. ईशान, जो सब पर शासन करते हैं पर सबके परे भी हैं। इन्हीं 5 शक्तियों से सृष्टि का ताना बाना चलता है। शिव को भस्मधारी क्यों कहा गया? पुराणों में लिखा है कि जब महादेव सृष्टि में पहली बार भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा, जीवन केवल क्षणिक है, शरीर केवल मिट्टी है। उन्होंने निश्चय किया, मैं वही पहनूंगा जो सृष्टि का अंतिम सत्य है, भस्म। इसीलिए शिव ने मृत्यु को अपने शरीर पर धारण किया, ताकि जीव को यह सीख मिले, जो आज है वह कल मिट्टी हो जाएगा, पर आत्मा अमर है। वासुकी नाग शिव के गले में क्यों? नागराज वासुकी पहले ब्रह्मांड के सबसे क्रोधित और अग्नि समान प्राणी थे। उनकी अग्नि से तीनों लोग भयभीत रहते थे। एक दिन वे शिव के समीप पहुंचे और बोले, हे महादेव, मुझे शांति चाहिए, मुक्त करो इस अग्नि से। शिव मुस्कुराए और बोले, जो मुझे धारण कर ले वह स्वयं शैतानी का भी अंत कर सकता है। और उसी क्षण वासुकी पूर्ण शांत होकर शिव के कंठ का आभूषण बन गए। यही कारण है कि शिव के गले